नमस्कार। मैं पंडित विनोद कौशिक, नक्षत्र ज्योतिष केंद्र से। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की। यह विषय हमारी जन्म कुंडली से संबंधित है। जन्म कुंडली में जो हमारा लगन भाव होता है, जो लगन का स्थान होता है, जो लगन में हमारी राशि होती है, राशि के हिसाब से हम पता लगा पाते हैं कौन सी लगन है। ये लगन जो होती है, इससे हम पता लगाएंगे कि हमारे को लगन के हिसाब से कौन सा व्यवसाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करते हैं तो हमें उससे कितना फ़ायदा होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जन्म कुंडली में 12 खाने होते हैं, 12 भाव होते हैं। जो 12 खाने होते हैं, उन 12 खानों में जो पहला खाना होता है, जो पहला भाव होता है, जो पहला स्थान होता है, उसे हम लगन कहते हैं। लगन में जो भी संख्या लिखी रहती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से जो संख्या लिखी होती हैं, ये संख्या जो होती हैं एक राशि को प्रदर्शित करती हैं। कि जैसे मान लीजिए किसी के पहले कॉलम में आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये चित्र लगा है, देख रहे हैं इसमें कि जैसे कि पहले किसी को इसमें खाने में 1 लिखा हुआ है। 1 का मतलब होगा मेष राशि। मेष राशि यानी मेष लगन, उस इंसान की मेष लगन है। 2 लिखा हुआ है तो वृक्ष लगन है। तो इस तरीके से हम जिस तरीके से नंबर बढ़ते चलेंगे, 3 है तो मिथुन है। इन किस राशि को कौन सा अंक मिला हुआ है, इसका वर्णन जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। उसे देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपकी कौन सी लगन है। उस लगन को देखने के बाद आप अपना व्यवसाय का निर्धारण कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि अपनी जन्म कुंडली निकालें और एक कागज पेन से लेकर देखें कि पहले कॉलम में, पहले खाने में कौन सी संख्या लिखी हुई है। 1 से लेकर 12 के बीच में कौन सी संख्या लिखी हुई है, उसी के हिसाब से हमें पता लगेगा कि हमारी कौन सी लगन है। इस लगन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़िए और देखिए कि आपकी राशि के आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, उस पहले कॉलम में कौन सा नंबर है और उस नंबर के सामने कौन सी राशि लिखी हुई है। जोन सी भी राशि लिखी होगी वही हमारी लगन होगी। अब चलते हैं लगन के हिसाब से हमारा व्यवसाय क्या होगा। मान लीजिए यदि किसी की मेष लगन है, मेष लगन है तो मेष लगन वाले इंसान को जो है लोहे की वस्तुओं का काम करना चाहिए, और जो है ये हवाई जहाज से संबंधित जो कल पुर्जे इनको बनाना चाहिए, जो परिचय पत्र होते हैं इनका कार्य करना चाहिए। और इस तरीके से मतलब जितने भी हमारे जो लड़ाई के विमान के जितने भी प्रकार के औजार हैं, वो सब हमें इसी के द्वारा बनाने चाहिए। यानी मेष लगन वालों को ज़्यादातर जो है लोहे के काम में फ़ायदा होता है। इसलिए मेष लगन वालों को जो अभी हमने बताया कि जहाज, पानी का जहाज बनता हो तो उसके कार्य करना चाहिए। लोहे की वस्तुओं से संबंधित कोई भी कार्य वो कर सकते हैं मेष लगन वाले। तो मेष लगन वालों को जो है इस प्रकार के कार्य करने से काफ़ी फायदा होगा। नंबर 2 आती है वृक्ष लगन। नंबर 2, वृक्ष लगन वालों को जो है क्या करना चाहिए, सुगंधित जो द्रव्य हैं, सुगंधित जो द्रव्य पदार्थ हैं उनसे संबंधित कार्य करना चाहिए। और दूध या दूध से बनी जितनी भी वस्तुएं हैं उनके भी हमें व्यापार करना चाहिए। आभूषणों का व्यापार करना चाहिए। इस तरीके से हम देखते हैं कि यदि हम इन सब चीज़ों को ध्यान लगाकर अपने लगन के हिसाब से कार्य करेंगे, वृक्ष लगन वाले जो हैं नंबर 2 वाले, तो उन्हें जो है इन सब चीज़ों में, सुगंधित वस्तुओं में, दूध या दूध से बनी वस्तुओं में है, और इस प्रकार के जो जितने भी हैं व्यापार हैं उनमें हमें काफ़ी फायदा होने की उम्मीद है। इसके बाद आता है नंबर 3 मिथुन लगन। मिथुन लगन के जो स्वामी होते हैं, मिथुन लगन के स्वामी होते हैं, उन्हें सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपना व्यवसाय करना चाहिए। और जो है उन्हें वैद से संबंधित एक अपनी एजेंसी बनाएं, उसका काम करें। और पुस्तकों का या कागज का संबंधित कोई भी फैक्ट्री लगाई जा सकती है, उसमें भी इन्हें सफलता मिलने की अपार संभावना है। तो इसलिए हमें जो है मिथुन लगन वाले को जो हो इस प्रकार का कार्य करना चाहिए जिसमें जो है उसे फायदा होता है। कागज का संबंधित कार्य करना चाहिए। सीए से चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसका ऑफिस खोल सकता है वो जो है। इस प्रकार हमने देखा कि मिथुन लगन वालों को किस प्रकार का व्यवसाय हमें करना चाहिए। फिर नंबर 4 पर आता कर्क वाले जो होते हैं, इन्हें जो है सलाहकारी यानी कंसल्टेंसी का काम करना चाहिए। चित्रकला का काम करना चाहिए। चित्रकला से संबंधित कोई भी जो हमारी चित्रकला होती है
क्राफ्ट जो होती है, इससे संबंधित हमें कोई भी व्यापार करना चाहिए। तो जो कर्क लगन वाले हैं इनको काफ़ी फायदा होने की उम्मीद है। फिर है सिंह। सिंह लगन जो है ये हमारे 5वें नंबर यदि किसी का लिखा हो, उसके कॉलम में 5 नंबर लिखा रहता है, तो इसका मतलब है सिंह लगन। सिंह लगन वालों को जो है शेयर बाजार में निवेश किस प्रकार करा जावे, शेयर बाजार में निवेश से संबंधित व्यापार उसको करना चाहिए। और संगीत से जुड़ी वस्तुओं का भी वो जो है व्यापार कर सकता है। जो सिंह लगन वाले जो हैं वो शेयर बाजार से, निवेश से संबंधित और जो है संगीत से जुड़ी व्यापार जितना भी है उसमें उसको व्यापार को बिजनेस को करे तो उससे काफ़ी लाभ होने की संभावना है। नंबर 6 यदि किसी को लिखा हो वह कन्या लगन। कन्या लगन वालों को जो है चिकित्सा के उपकरण का कार्य करना चाहिए, प्रकाशन संबंधित कार्य करना चाहिए, कंप्यूटर और कंप्यूटर के कर पुर्जे आदि संबंधित व्यवसाय को करता है, तो उससे इसमें काफ़ी लाभ होने की उम्मीद है। इसके बाद में आता है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर होता है तुला लगन। यदि किसी के प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा हो, 7 नंबर की अंक लिखा हो, तो इसका मतलब उसकी तुला लगन है। तो तुला लगन वालों को जो है द्रव्य पदार्थों का कार्य करना चाहिए, सलाहकार का काम करना चाहिए, अधिवक्ता का भी काम करना चाहिए, रसायन का भी काम, रसायन से संबंधित, केमिस्ट्री से संबंधित जो भी केमिकल की प्लांट वो डाल सकता है, चित्रकला से संबंधित कार्य वो कर सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि तुला वालों को जो है संगीत में भी जो है फायदा होने की उम्मीद है। इसके बाद में आता है 8 नंबर। 8 नंबर यदि किसी का लगा हो तो वृश्चिक है। वृश्चिक वालों को ज्योतिष का काम करना चाहिए, भूगर्भ मेटलर्जी जो भूगर्भ के अंदर जो धरती के अंदर पाए जाते हैं खनिज संबंधित है उसका विषय व्यवसाय करना चाहिए। और जो है उसको जो है शिक्षण संस्थानों में भी फायदा होने की उम्मीद है। नक्शे बनाने का, जो नक्शे होते हैं इससे बनाने के अपना ऑफिस खोल सकता है, इसमें उससे काफ़ी फायदा होने की उम्मीद है। नंबर 9 कहीं लिखा हो लगन में तो होती है धनु। धनु में जो है हमारा ठेकेदारी कर सकता है और जो वस्तु जे सचिव लेवल का मतलब अपना ऑफिस बना कर सर्विस दे सकते हैं वो जो है। और वकील, आजकल ऐसे वकीलों की एक फर्म बन जाती है जो पूरे उसमें कई सारे वकील होते हैं, तो उनके एक ऑफिस बना के वो इस व्यवसाय को कर सकता है। आजकल ये व्यवसाय काफ़ी चल रहा है कि एक पूरा चैम्बर बना लिया, उसमें 5-10 वकील रख लिया, फिर उससे संबंधित अपने कोर्ट से संबंधित कार्य किया जाता है। इसके बाद में आ जाती है हमारी मकर। मकर जो राशि होती है उसको धातुओं से संबंधित, रतन से संबंधित जो है कार्य करने चाहिए जो है। और जल वगैरह से, जल का जो व्यापार है, समुद्री जल वगैरह, जल से जो भी संबंधित व्यापार है, बोट नाव वगैरह, उसका भी उसे कार्य करना चाहिए। फिर आते कुंभ। कुंभ वाले जो हैं, कुंभ यानी कि उसकी कॉलम में लिखा हुआ 11 नंबर। 11 नंबर वालों को जो है चित्रकार का काम करना है। चित्रकारी आजकल बहुत चले। चित्रकारी कई प्रकार की हैं, जैसे मिट्टी की मूर्ति बनाना, ड्राइंग बनानी, और इस प्रकार जो है बिजली का उपकरण बनाए जा सकते हैं। बिजली के उपकरण, इलेक्ट्रिक सामान जो है इसकी भी बिजनेस डाली जा सकती है। और आज मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का भी आजकल बहुत स्कोप चल रहा है। अपना ऑफिस बनाया जा सकता है जिसमें वो जो है इस प्रकार की विद्या को कर सकता है। तो इस प्रकार जो है कुंभ वालों को जो है चित्रकारिता का काम करना चाहिए, बिजली बनाने का जो है उसका भी काम वो कर सकते हैं। 12वां नंबर है, यदि किसी राशि में 12 लिखा हो, 12 नंबर लिखा होता है तो वो होती है हमारी मीन राशि। मीन राशि वालों को समुद्री जल से संबंधित कार्य करने चाहिए। जल से संबंधित कोई भी कार्य कराया जा सकता है। और शिक्षण संस्थाएं, हायर एजुकेशन में भी जा सकते हैं वो, उन्हें इसमें भी अपने को व्यवसाय को प्रारंभ करके देखना चाहिए। और नाव, बोट्स वगैरह जो बनती हैं, इस व्यवसाय को वो इसमें कर सकते हैं। तो हमारा जो है मीन राशि वाले भी जो हैं समुद्र से संबंधित, जो जल से संबंधित कार्य हो सकता है। कोई भी इसमें अपना जहाज बना के, कोई भी हवाई जहाज की सुविधा, पानी के शिप होते हैं, इस प्रकार से कोई भी अपनी व्यवसाय कर सकते हैं। बोट भी बनाई जा सकती हैं। आप इस प्रकार से अपनी लगन के हिसाब से जो है अपने व्यवसाय को तय कर सकते हैं कि हमें जो है किस लगन में, किस व्यवसाय में जाना है, किस व्यवसाय में नहीं जाना है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हम इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारी जो है कौन सी जो है, यदि लगन है, लगन के हिसाब से हमें
किस प्रकार की नौकरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, अभी हमने बताया लगन के मामले में यदि कहीं एक लिखा है तो मेष लगन है। मेष लगन यदि किसी इंसान की है और वो व्यवसाय की बजाय नौकरी करना चाहते हैं तो उन्हें जो है मेष जो राशि वाले मेष लगन वाले जो हैं उन्हें रक्षा मंत्रालय में, सेना में, पुलिस में, सर्जन में, खिलाड़ी आदि जो अपनी जॉब के अंदर वो प्रयास कर सकते हैं। इसमें यदि वो सच्चे मन से प्रयास करेंगे तो इसमें जो काफ़ी वो सफल हो जाएंगे। और जो है राजनेता, जो कोई राजनेता बनना चाहते हैं उनकी मेष लगन वाले को इसमें भी अच्छा हिसाब होता है, वो इसके अंदर भी अपना जो है एफर्ट्स कर सकते हैं। फिर जो है नंबर 2 आता है हमारा, नंबर 2 लिखा है वृक्ष लगन। जो वृक्ष लगन वालों को जो है आर्ट के अंदर कलाकार, ड्राइंग के टीचर बन सकते हैं, संगीतज्ञ बन सकते हैं, और मनोरंजन विभाग, कर मनोरंजन विभाग जो है उसके अंदर भी वो नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी उन्हें नौकरी लगने के पूरे योग हैं यदि वो इसमें वो अप्लाई करते हैं। फिर है मिथुन। मिथुन जो लगन है यदि किसी की, मिथुन लगन वालों को जो है ज्योतिषी में, अकाउंटेंट में, गणितज्ञ मतलब गणित के टीचर भी बन सकते हैं, और वो पब्लिशर का भी जो है प्रकाशक भी बन सकते हैं। यानी कि अपनी खोल कर अपनी ही आप अपनी बुक लिख सकते हैं। बुक लिखने के बाद में उसको अपने प्रकाशित करा सकते हैं। साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। मिथुन वाले जो हैं यदि किसी के लगन मिथुन है तो साइंटिस्ट में भी नौकरी कर सकते, वैज्ञानिक की नौकरी भी कर सकते हैं। यदि किसी की कर्क लगन है, बच्चा कर्क लगन है, तो ऐसा आदमी नौसेना में जा सकता है, सलाहकार बन सकता है, किसी भी विभाग में जो है अपना वो सलाहकार के रूप में कार्य कर सकता है यदि किसी की कर्क लगन है। सिंह लगन है यदि किसी, जो सिंह लगन का जो आदमी होगा, जिसकी जो लगन सिंह की होगी, वो जो है राजपत्रित अधिकारी बन सकता है, IAS भी बन सकता है। सिविल सर्विस में उसे प्रयास करना चाहिए ताकि जो है वो अपने जीवन को सफल बना सके। यदि वो IAS और राजपत्रित अधिकारी की तैयारी करता है तो इसमें उसकी सफल होने की काफ़ी संभावना है। फिर यदि किसी के लगन कन्या लगन है तो वो जो है बीमा कंपनी में प्रयास करें, उसमें नौकरी कहीं निकलती है तो उसमें सफल होने की उनकी पूरी संभावना है। कंप्यूटर का यदि उसने कोर्स कर रखा है तो कंप्यूटर टीचर बनने की, कंप्यूटर में भी इसका काफ़ी वो स्कोप है, काफ़ी सफल हो सकता है कंप्यूटर के अंदर भी जो है। यदि किसी की तुला लगन है तो वो न्यायालय के अंदर जो कोर्ट होते हैं इनमें जो जगह निकलती हैं, इनमें वो जो अपना आवेदन करता है कोई भी जातक जिसकी ये लगन है तुला वाले, तो इसमें भी सफल हो सकते हैं। और जो है हमारे जो मंत्रालय जितने भी होते हैं, जो है हमारी फूड मिनिस्ट्री होती है, इसके अंदर भी वो जो है ये अप्लाई करता है तो सफल होने की पूरी संभावना है। यदि किसी की लगन वृश्चिक लगन है तो इसको जो है इस प्रकार का जो आदमी होगा वो सेना में भी जा सकता है, पुलिस में भी जा सकता है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो अपनी नौकरी कर सकता है, और सिक्योरिटी सर्विस में भी वो जा सकता है। यदि किसी की लगन धनु लगन वाले जो आदमी होते हैं वो वित्त विभाग में जा सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं, और न्याय के क्षेत्र में भी उनकी नौकरी लग सकती है, या CA भी वो बन सकते हैं। CA के क्षेत्र में भी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर भी उनकी नौकरी लगने के पूरे योग हैं। यदि किसी की मकर लगन वाले आदमी भी अकाउंटेंट बन सकते हैं, शेयर ब्रोकर बन सकते हैं, शेयर कहते हैं इसे, और विधि मंत्रालय में भी उनकी नौकरी लगने के पूरे योग हैं। यदि वो ईमानदारी से इसमें मेहनत करते हैं, अपनी लगन के हिसाब से अपनी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, तो वो काफ़ी हद तक सफल होने की उनकी संभावना है। यदि हमारे जो हैं कुंभ लगन है, किसी की कुंभ लगन वाले जो हैं नौसेना में जाने के उनके पूरे होते हैं, विद्युत विभाग में जाने के उनके पूरे मौके होते हैं। तो जिस किसी की भी जो हमारी कुंभ लगन है
तो ऐसे आदमियों को नौसेना के अंदर भी अपना आवेदन करना चाहिए। और विद्युत विभाग इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में जब भी जगह निकले तो उन्हें पूरे मनोयोग से इसके अंदर आवेदन करना चाहिए, ताकि जो है उनकी नौकरी लगने के इसमें काफ़ी संभावना है, तो उन्हें पूरी मेहनत से करना चाहिए। यदि किसी की मीन लगन है, मीन लगन वालों को जो है शिक्षण संस्थानों में मतलब उनकी टीचिंग की नौकरी लगने के पूरे योग हैं, और वो जो है जो परामर्शदाता का भी कार्य कर सकते हैं। परामर्श यानी जो सलाहकार होते हैं किसी भी उसमें, आजकल बहुत नौकरी चल रही है जो एडवाइजर की नौकरी होती है, वो इसमें भी जो जा सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि यदि हमारी लगन में कौन लगन हमारी मेष की है, वृश्चिक की है, किसी की लगन है, जिसकी भी लगन है उसके हिसाब से अब हमें ये बात क्लियर हो गई है, ये सब बात साफ हो गई है कि हम यदि व्यवसाय करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमें किस प्रकार का बिजनेस करना चाहिए, किस प्रकार का व्यापार करना चाहिए, ताकि हम जो हैं सफल हो सकें और अधिक से अधिक सफलता के जो मापदंड उनको पूरा कर सकें। इसी के साथ हमने देखा कि नौकरी यदि लगन के हिसाब से किसी कौन सी लगन है, अभी मैंने बताया, आपने नोट कर लिया होगा ना, तो इस वीडियो को देखना, उसके बाद में आपको पता लग जाएगा कि आपकी कौन सी लगन है, उसके हिसाब से आपको किस प्रकार की नौकरी करनी है, इसमें भी आपको पूरा वर्णन मिलेगा। मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा कि कौन सी राशि से कौन सी संख्या रिप्रेजेंट होती है, कौन सी प्रतिशत होती है। तो इसी प्रकार जिस संख्या, जो भी संख्या आपकी लगन के प्रथम भाव में लिखी होगी वही आपकी लगन होगी, उसके हिसाब से आप अपने भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।